बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 23 मार्च है। अभी सुप्रीम कोर्ट खुलने में तकरीबन 8 से 10-12 घंटे पड़े हुए हैं और वफाकी हुकूमत पीडीएम की जो टांगे हैं वो कांपना शुरू हो गई हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि वफाकी वज़ीर कानून हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें वो मिन्नत समाजत और तरलों के ऊपर आ गए हैं। उन्होंने क्या कहा है वो आपके सामने रखेंगे। तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने भी एक अंदिया दी थी। उन्होंने कहा है कि जी आर्टिकल 6 जो है उसकी तैयारियां कर लें और इनके ऊपर जो है आर्टिकल 6 लगने जा रहा है। इन्होंने आइन तोड़ा है, आइन के साथ गद्दारी है और अब जो है हम एक पिटीशन भी तैयार कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब जो है वो सुबह एक पिटीशन दायर करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर हैं वो भी कह रहे हैं कि जी ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता कि हम आइन को पामाल करने देंगे। ये तो सारा का सारा निज़ाम ही चौपट हो जाएगा। इसी तरह आबिद ज़ुबैरी साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, उन्होंने तो कल ही कह दिया था कि जी सबसे पहली पिटीशन जो होगी सुप्रीम कोर्ट के खुलने के साथ ही वो सबसे पहली मेरी पिटीशन होगी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की। तो वकला बरादरी, वकला तंजीमें, बार के सदर जितने भी हैं वो तमाम खड़े हो गए हैं। एतजाज़ अहसन साहब भी इस बात को बिल्कुल वाज़िया कर चुके हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट हमारी रेड लाइन है, आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर ही होंगे। शाहिद हक्कान अब्बासी साहब जो कि नून लीग के साबिक प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी शाहिद हक्कान अब्बासी साहब जो हैं वो कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर ही होने हैं और आइन में एक चीज़ बिल्कुल वाज़िया तौर के ऊपर दर्ज है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। ये चॉइस नहीं कर सकते कि जी जैसे हर्डल्स क्रिएट की जा रही हैं। वो जो एंकर थी उन्होंने सवाल किया कि जी ये जो कह रहे हैं कि जी पैसे नहीं है, सागडर साहब पैसे नहीं देंगे, रेंजर्स की सिक्योरिटी नहीं है, आईजी साहब कह रहे हैं कि जी हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, माशी हालात सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है तो हम जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि ये सारी जो है ये लेम एक्सक्यूजेज हैं, इनसे सुप्रीम कोर्ट का जो है वो कोई वो नहीं है। इन्हें देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, पैसे भी देने पड़ेंगे। एक चीज़ आइन में बिल्कुल वाज़िया दर्ज है, आइन या तो फिर आइन को बर्खास्त कर दें या फिर आप इलेक्शन करवाएं। तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होने हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है और इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर ही होंगे। अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी जो है वो देखने वाली थी। कल जैसे राणा सनाउल्लाह साहब बहुत भड़क रहे थे और वो भी बेसिकली उनकी जो है वो आखिरी स्पीच के तौर पर ही देखी जा रही है कि वो हारा हुआ शख्स और हारी हुई हुकूमत जो होती है वो इस तरह की तकरीरें और इसी तरह के जज्बाती बयानात और ये कहना है कि जी 10 साल से शख्स ने जो है मुल्क को एक नागहानी सूरत हाल में जो है वो डाला हुआ है और ये शख्स जो है एक मुसल्लह जत्था लेकर जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमला करता है और ये इस तरह की बहुत सारी जो है इधर उधर की बातें और अपनी कारकर्दगी और जिस तरह मुल्क को डिबोया है, तबाही के दाने को ला खड़ा कर दिया, वो नहीं बात की। सिर्फ जो इमरान खान की बुराइयां और वो क्योंकि और कुछ है नहीं पास बताने को, अपनी तो कारकर्दगी जीरो है तो इसीलिए इमरान खान की बुराइयां ही करनी है। यही लोग जब 2018 में इलेक्शन को थोड़ा सा 1 से 1.5 माह जो है वो लेट करने की बातें हो रही थी तो इन सब ने जो है मीडिया के ऊपर आकर कान जो है फाड़े हुए थे और सारी जमातें मिलकर जो है कह रही थी कि आइन से गद्दारी इम्पॉसिबल, आइन से गद्दारी होने ही नहीं देंगे हम, आइन तो जो है टूटेगा तो फिर जो है आर्टिकल 6 लगेगा। अभी जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब भी एक दफ़ा इलेक्शन के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बात हुई तो भी इन्होंने यही कहा कि नहीं जी ये नहीं हो सकता। तमाम जमातों ने मिलकर जो है पूरा मीडिया जो है सर पर उठाया हुआ था और अब कल जो किया है उसके ऊपर मरियम औरंगज़ेब साहब कहती हैं कि ये बिल्कुल ठीक काम किया इलेक्शन कमीशन ने। माशी सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त फैसला लिया है। तो अब जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं वो कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो भी फैसला कर सकता है, उसने आर्टिकल को देख कर ही फैसला किया है, आप आर्टिकल 6 की लगाने की बातें ना करें, मुल्क की सूरत हाल को देखें, हमें एक ग्रैंड डायलॉग करने की ज़रूरत है। तो उनकी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने कोई ख़ास बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ मिन्नत तले प्रोग्राम किया और बेसिकली उन्होंने जो शहबाज शरीफ साहब ने उन सब ने मिलकर जो एक एनआरओ लिया, बहती गंगा में हाथ धोए हैं, 50 से 60 के करीब जो रेफरेंसेस वापस गए हैं, 1100 अरब रुपए का डाका मारा गया जो एक मेन मकसद था हुकूमत में आने का और नैब तरमीम की गई, पूरे का पूरा अदारा जो है उसको उड़ा के रख दिया गया। तो उसके लिए जो है आज वो मिन्नत तरले कर रहे थे कि यार आप हमारा
NRO की हमें गारंटी दे दें, हम मुल्क को इलेक्शन की तरफ ले जाते हैं, हमारे साथ आएँ, बैठें तो सही। तो वो कह रहे कि जी आएँ, हम तो आपको कह रहे हैं कि जी आप ग्रैंड डायलॉग करें, मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल को देखें, मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल को देखें, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल ऐसी है, तो इसीलिए इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ने कोई गलत फैसला नहीं किया, ये सब के लिए जो है बेहतर है और ये सारे अदारों के हक में बेहतर है, तो आप आएँ तो सही, बैठें तो सही। तो उनकी जो आज बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल मिन्नत तरले, और वो बस ये समझ लें कि उन्होंने सामने हाथ नहीं जोड़े इमरान खान के, और वो उनकी बॉडी लैंग्वेज यही थी कि यार आप आएँ, बैठें, बात करते हैं, और आर्टिकल 6 लगाने की बातें ना करें, ये कैसे लग सकता है। तो पूरा एक मिन्नत तरले प्रोग्राम था, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि कल सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये जो इलेक्शन कमीशन ने बोंगी मारी है इसको उड़ा के रख देगा, और अब जो इलेक्शन कमिश्नर साहब है ना, आज रात उनको नींद नहीं आएगी, क्योंकि उनकी गर्दन सबसे पहले जो है वो आएगी और बाकी सब की जो है वो बाद में आएगी। असद उमर साहब कहते हैं कि जी इंतखाबात मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का हम जो है ऐलान करते हैं। बैरिस्टर अली जफर जो है पिटीशन पर काम कर रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी जाएगी। असद उमर ने मजीद कहा कि सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन तारीख का ऐलान किया जा चुका है, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने कहा था कि सदर ने बिल्कुल अपना आइनी हक इस्तेमाल किया है। हालांकि इन तमाम जमातों ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कि बड़ी आइन की जो है मुहाफिज बनकर इन्होंने एक नाम रखा था, तो उन्होंने कहा था कि सदर साहब तो अपने इख्तियार से तजावुज करें, सदर साहब अपनी आइनी औकात में रहें, ये तक जो है कहा गया सदर साहब को। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये नोट लिखा था कि जिस सदर साहब ने अपने आइनी जो इख्तियार है उसका बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया है। जब आप इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे हैं तो भी सदर साहब ने तो अपना आइनी हक इस्तेमाल करना ही करना है। तो उसके ऊपर जी बैरिस्टर उन्होंने कहा, असद उमर साहब ने कहा कि जी सदर साहब ने 30 अप्रैल का जो है वो इलेक्शन का ऐलान कर दिया था। इलेक्शन कमीशन जो है सदर साहब की दी हुई तारीख को तब्दील नहीं कर सकता है। पिटीशन में मुतालबा किया जाएगा कि 30 अप्रैल को ही इलेक्शन करवाए जाएँ। इसके साथ साथ गवर्नर KP के तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे कि वो क्यों जो है अभी तक फाइनल जो अनाउंस नहीं कर रहे हैं तारीख, उन्हें मालूम नहीं है क्यों चाहते हैं पता नहीं ये लोग कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो। तो ये सूरत हाल है जी जो बनी हुई है, और आप देखेंगे कि 99% यही फैसला आएगा, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बारहा उनके रिमार्क्स आ चुके हैं कि जी इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर ही होने हैं। आइन में एक चीज़ वाज़िया दर्ज है, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के किरदार को भी सराहा। जब 2 दिन पहले समाअत हुई इलेक्शन की जो हवाले से कुछ तैयारियों के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जी आप इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं, आपका किरदार ठीक है, और अगर इलेक्शन में कोई हर्डल्स क्रिएट की जाएंगी तो हम मदाखलत ज़रूर करेंगे। तो अब मदाखलत नहीं, अब तो पूरा आइन ही बर्खास्त कर दिया गया जी, ऑर्डर कोई उड़ा के रख दिया गया है। तो अब तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कल जब खुलेगी तो उसके बाद आप देखिएगा कि कैसे जो है फिर वो फुर्तियां लगती हैं और क्या क्या होगा। कल का जो दिन है वो बहुत अहम होने जा रहा है, और ये सारा का सारा जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया है इसको उड़ा दिया जाएगा, इसके पल्ले कुछ भी नहीं है। वरना फिर पाकिस्तान में आइन नाम की चीज़ नहीं जी। अगर कल इस फैसले को जो है वो मज़ीद कोई पेचीदगियाँ दी जाती हैं, या इसके ऊपर कोई बेंच या ऐसी कोई शक्ल दी जाती है, तो फिर समझे कि पाकिस्तान का जो आइन है ना जी वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया है, और उसकी जो कहानी है वो ख़त्म हो चुकी है। ये सूरत हाल है। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जो है वो कहते हैं कि जी ऐसे तो नहीं होगा, आइन की जो पामाली है ये तो हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। तमाम वकला बार वकला तंजीमें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी हैं, और हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मुतनाज़ा नहीं बनाने देंगे। इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होने हैं, और इलेक्शन से ये राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, इस वजह से ये इस तरह के काम जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आइन की पामाली जो है वो किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। उज़मा बुखारी साहब कहती हैं जी इन्होंने एक नई जो है वो लल्ली मार दी है। उज़मा बुखारी साहब जो कि नून लीग की बड़ी रहनुमा है, वो कहते हैं कि इमरान खान को गोली नहीं लगी थी, अगर रियासत किसी को मारने का फैसला करे तो वो फिर बच नहीं सकता है। अब बंदा इनसे पूछे ये किसकी साइड पर खड़े होकर क्या ये बातें कर रही हैं कि इमरान खान को गोली नहीं लगी थी, वो शायद केचप की गोलियां थी जो इमरान खान को लगी हैं। उन्होंने बाकायदा प्लस्तर दिखाया, उन्होंने बाकायदा वीडियो बना के दिखाई जब उनका प्लस्तर उतरा। अपने जो इनके लीडर हैं उनके प्लेटलेट्स ही ठीक नहीं हो रहे थे, और वो पता नहीं किसका खून दे के उसके प्लेटलेट्स जो हैं वो रिपोर्टें बना जाली रिपोर्टें बना के वो 3.5-4 साल हो गए हैं बाहर जाके बैठे हैं, वहाँ वो बर्गर भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। यहाँ उनके प्लेटलेट्स जो थे वो 10,000 से भी नीचे आ गए हुए थे। ये उनकी सूरत हाल है। उनको मोशन लगे हुए थे अंदर जेल में, और जिस तरह वो भाग के गए हैं 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर। और इमरान खान वाहिद बंदा है जिसके पिछले 10 माह में जिसके ऊपर 100-150 मुकदमा जो है बना दिया गया, और वो बंदा अभी भी जमान पाक में बैठा है, वो भागा नहीं है। बड़ी एक इम्पोर्टेंट इसके हवाले से एक बात है जी कि इमरान खान का नाम जितने भी मुकदमे अभी तक ECL में नहीं डाला गया, और वो सिर्फ इसलिए नहीं डाला गया कि जब भी भागना चाहेगा इसको भागने दिया जाए, और इसको मुल्क से जो है वो किसी न किसी तरीके से भगा दिया जाए। और ये बाकायदा इमरान खान को पैगाम भी दिया गया है कि जी आप अभी जो है फ़िलहाल मुल्क से बाहर चले जाएँ,
حالات کچھ سازگار ہوں گے تو پھر آپ واپس آ کر اپنی جو پارٹی ہے اس کو چلا سکتے ہیں. تو یہ تک جو ہے عمران خان کو آفر دی گئی ہے. پر انہوں نے کہا کہ نہیں جی میرا مرنا جینا تو پاکستان ہی ہے, میں جب اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہوں تو پھر میں کیا ان چوروں لٹیروں کے سے ڈر سے جو ہے میں یہ ملک چھوڑ کر جاؤں گا؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اور عظما بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ریاست کسی کو مارنے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ بچ نہیں سکتا ہے. اب ریاست نے کس کو مارا ہے اور کس کو مارنے کا فیصلہ کیا ہے, کس کس کے پہلے جو ہے وہ تجربے کیے ہیں ریاست نے, اب انہیں کچھ تو پتا ہوگا کہ ریاست نے کون کون سے قتل کیے ہیں. تو اب ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کو کیسے پتہ جی کہ ریاست جب مارنے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو وہ بچ نہیں سکتا ہے. یہ جی اس ٹائم کی تازہ اپڈیٹس ہیں. اور کل جو ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ اڑا دیا جائے گا اور ملک الیکشن کی طرف ہی جا رہا ہے. اب مزید جو ہے وہ کوئی بھی نیا تجربہ نہیں کرنے دیا جائے گا جو بھی کرنا چاہتا ہے. تو یہ لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.